पहाड़ नदी मैदान में, खाली पड़ी हीरे की खान में, तन मन खाली बर्तन में, हवा कब्र और कफन में, गुस्सा खुशी गम में, सच झूठ और भरम में, तुझ में मुझ में सब में, मान सम्मान और अपमान में, ढूंढने का कष्ट तो कर एक बार, मिलूंगा तुझे पुलिस के चालान में। पता है तुझे कि मैं हूं हर कहीं, पर साले ढूंढता कहीं भी नहीं। तमन्ना हर एक पूरी होती है, तमन्ना हर एक पूरी होती है, एक बार शिद्दत से मांग तो सही। पर क्या कुछ समझ आया? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नहीं, रुक जा, नहीं, रुक जा। किधर जाना है तेरे को? देख अपन ने बात की थी कि बच्चों के सामने नहीं। नहीं, ये तुम में से ही किसी ने शिद्दत से मांग की है, तभी तो और एक जर्रे ने। बस तो फिर अब बुक्स निकालो और लिखना शुरू करो चुपचाप। एक मिनट पर ये मुझे थप्पड़ मारने की मांग किसने की? तुम लोग भी ना सुधरोगे नहीं कभी। मैंने। कौन बोला? मैंने पूछा कौन? ओह, और आशिक खड़ा हो, और आशिक खड़ा हो। चुप, बिल्कुल चुप। अपनी लिमिट में रह, वरना भगवान की पूजा करके मुझे मेरी बात मनवाना भी आता है। सर, पूजा नहीं आराधना है अब तो। इतनी जल्दी? बैठ नीचे। चलो, ईश्वर का ऑपोजिट। सर, अंदर आओ। कौन है? पूनम मैम, वो आपकी प्रॉक्सी आई है। अरे क्या सर, आप भी मजाक करना पड़ता है भाई। ला बता, कहाँ करनी है साइन? बस भरत भाई, बात खत्म। रात गई, बात गई यार। क्या बात खत्म? गले तक जाना गई थी। अच्छा, ये लो, आप पानी पियो और जान को वापस निकल जाओ। मजाक कर रहा था यार। क्या मजाक, यहाँ डर लग जाता है। भरत भाई, दुनिया में कदम कदम पर डर, सांसों के छूट जाने का डर, पढ़ाई नौकरी और शादी का डर। मत कर फिकर, बैठे महादेव मोहम्मद और यीशु ऊपर, फिर काहे का डर, समझे? लेकिन फिर ऐसा मजाक कभी नहीं सर। अच्छा चलो, नहीं करूँगा बस। ओके ठीक है, चलो। सर, आओ जी। क्या?
सर, आप जैसा कह रहे थे कि शिद्दत से मांगने पर हर इच्छा पूरी होती है, क्या सच में भगवान है? क्या बात है। मतलब इस पूरी दुनियादारी के क्लास में सिर्फ एक संत बच्चा, बहुत नाइंसाफी है नहीं? भगवान। ओके, एक कहानी सुननी है सबको? तो ये मेरे बचपन की कहानी है। तो जहाँ मैं रहता था वहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं थे, तो ऑब्वियसली दोस्त भी नहीं थे कोई खास। हाँ, स्कूल में भी नहीं। तो ज़्यादातर अपने काम मैं खुद ही करता था। और वैसे भी मम्मी पापा भी आपके साथ कितना ही खेल सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं अपने ही साथ रहता था। यू नो, खुद के साथ खुद। जसोदा, हाँ आ रही हूँ। लेकिन अब आप ये मेरी बदकिस्मती कहो या खुशकिस्मती, मगर मुझे भी अपने संत की तरह सवाल पूछने की बड़ी आदत थी। हाँ, सवाल। क्या हुआ? मैं क्यों कोई अपना दोस्त नहीं बना पाता हूँ? ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है, कोई मेरे साथ बोलता नहीं है या कोई मेरे साथ खेलता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ इसलिए, या खेलने में अच्छा नहीं हूँ इसलिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। जो लोग तुम्हारे साथ खेलते या बोलते नहीं है उनमें उनका ही नुकसान है। हम तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है। कहाँ है साथ में? तुझे पता है बेटा, भगवान से जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा। अच्छा? हाँ, कल जब हम प्रार्थना करें तब तुम उनसे कुछ मांगना, बस हुक्म मत करना। हे विष्णु भगवान, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी नीचे एंट्री कर रहे हो और मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन पाप तो बढ़ गए हैं, वो गारंटी मेरी। इन इंसानों पर भरोसा कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं तो यह कह रहा था क्या कि आप जब तक अवतार लेते हो तब तक कोई चमत्कार करो ना। मतलब मेरे साथ कोई बोलता नहीं है तो कोई मेरी उम्र का मेरे साथ बोलने लग जाए। प्लीज भगवान, इतना काम कर दो। बदले में आप जब अवतार लोगे तब जितने भी पापी होंगे उनके नाम पते सहित बता दूंगा। मैं रोज ये प्रार्थना करता था, पर कुछ नहीं बदला। हाथ में धागा भी बांध लिया था, फिर भी कुछ नहीं। और मैं भी बात करने की कोशिश करता था, हाँ, मगर जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। तो थोड़े टाइम बाद मुझे लगा कि विष्णु भगवान बिजी है, तो लेट्स चेंज द भगवान। हे ब्रह्मदेव, तीनों लोगों के सर्जक, अति वर्तमान और भविष्य को जानने वाले, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो कुछ सेटिंग लगाओ ना, कि चलो बोले नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम साथ में खेलने ही लग जाए। विष्णु जी ने तो कुछ नहीं किया, आप तो मदद कर दो यार। मैंने फिर से राह देखी, राह देखी, राह देखी, राह देखी, और वो भी पहले से ज्यादा, कि भाई जिसे ब्रह्मदेव को भी तो लगे कि कुछ तो गड़बड़ है। दया। स्मार्ट। हाँ, लेकिन मदद करना तो दूर, उम्मीद की एक किरण भी नहीं दिखाई उन्होंने। अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा था।
और मुझे पता चल गया था कि अब उन्हें बुलाने का वक्त आ गया है। किसको सर? देवों के देव, देवों के देव, महादेव। देवों के देव, ब्रह्मांड के विध्वंसक जो सनातन है। बस तो फिर मैं उनके पास पहुंच गया और वहां जाकर कहा, हे महादेव, ये विष्णु और ब्रह्मा जी ने मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं की। आप ही बताओ, ये तो कोई बात हुई? और अब आखिर में मैं आपके पास आया हूँ। और मैंने सोचा कि इस बार मांग को थोड़ी बढ़ा देते हैं। यू नो, आफ्टर ऑल वो तो महादेव है। अरे है कि नहीं? हे भोलेनाथ, मैं आपके ध्यान को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ। बस सिर्फ एक दोस्ती चाहिए जिंदगी में। कुछ कर दो ना प्लीज। अब पता नहीं वो मुहूर्त ही खराब था जब मैंने ये दुआ मांगी, या तो फिर मेरी कुंडली में ही बाय डिफॉल्ट दोष है। लेकिन मुझे याद है कि दुआ मांगने के अगले ही दिन मैं बीमार पड़ा और हफ्ता भर बिस्तर पर अकेला बैठा खिचड़ी खा रहा था यार। खिचड़ी, सच में ऋषि की नींद की कसम। अब तो मेरा विश्वास ही उठ गया था और मैंने सोचा कि अगर अपने त्रिदेवी मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो उनके अंडर काम करने वाले तो क्या ही कर पाएंगे। बस तो फिर मैंने तय कर लिया, जेंडर चेंज, और मैं सीधा आदिशक्ति यानी पार्वती माता के पास पहुंच गया। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि जब मैं विष्णु जी के पास गया था, आई वॉज 10 years old एट द टाइम। मैं सिर्फ 10 साल का था। और जब मैं आदिशक्ति यानी पार्वती माता के पास पहुंचा तब मैं 15 साल का हो चुका था। यस, मतलब शिद्दत तो पूरी थी मेरी। हे माते, देवों से तो आशा छूट चुकी है, बस अब देवियों से ही उम्मीद बंधी है। माते तो मैं आपको नहीं कह पाऊंगा। मम्मी कहूंगा, चलेगा? तो मम्मी, 2 बातें कहूंगा तुझसे। मेरे क्लास में एक लड़की है, रश्मि। तू तो जानती होगी उसे। यू नो, आई रियली लाइक हर। तो हो सके तो थोड़ी हिम्मत देना ताकि कम से कम उसके साथ बात तो कर सकूं। तुझे तो पता ही है तेरा बेटा कैसा है। सर 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 हाँ? हाँ? हे माता के बाद क्या कहा? हे माता के बाद ना, हाँ तो मैंने फिर फुल कॉन्फिडेंस में जाकर माता जी को कह दिया, मुझे ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है, प्लीज़ 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 एक बार मिला दो उनसे। मुझे आज भी याद है, वो तारीख थी 20 मार्च 2007 और उसके ठीक 1 महीने बाद मेरी ऐशू की शादी थी। हाँ, माता जी ने तो उनके इरादे साफ कर दिए थे और पता तो मुझे भी था यार कि मेरी उनसे शादी नहीं हो जाने वाली थी। हाँ, पर कसम से उस दिन दिल टूटने का सही मतलब पता चला।
वो चली गई। हाँ, अल्फाज नहीं है जिससे बयां कर सकूं जज्बात अपने तुमसे। अल्फाज नहीं है जिससे बयां कर सकूं जज्बात अपने तुमसे। ज़िंदगी है आखिर, दिल टूटा है कई बार, पर जीवन के जिन किस्सों का हिस्सा बताया तुम्हें, कसम से टूटा था दिल तब पहली बार। बस तो फिर मुझे लगने लगा कि सारे भगवान ही बहुत बिजी है। खैर, आप उन्हें ब्लेम भी तो नहीं कर सकते, कलयुग है भाई, पापियों की मात्रा भी तो ज़्यादा है। अब दूसरे किसी भगवान के पास जाने का तो कोई फ़ायदा था नहीं। सो आई थॉट लेट्स गो टू द गॉड ऑफ अनदर रिलीजन। तो मैंने सीधा जीसस जी के पास जाने का सोचा। साली दिक्कत ये थी कि उनको अपनी इच्छाएं इंग्लिश में बतानी पड़े, और अपने को तो इंग्लिश का ई भी नहीं आता था। पर डेस्परेशन चरम सीमा पर थी तुम्हारे सर की। खैर, उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि जीसस जी की असल भाषा तो और मैक है। भाई गॉड, सिर्फ मुझे पता है कि कैसे मैंने पहले तो अपनी सारी इच्छाओं को एक कागज़ पर लिखा, और फिर लाइब्रेरी जाकर अलग अलग जगह से पढ़कर उस पूरे कागज़ को थोड़ी पुरानी स्टाइल की इंग्लिश में लिखने की कोशिश की, क्योंकि इतने सारे लोगों में अपनी बात का भी तो जोर पड़े। I, the God who see, and thereupon who let a sinner like me see. Hail, my ever-blessed Jesus, thee I wish to sing. Thy grace shall fail us never. I have no cause for worry or for fear. Thy being the friend with whom I talk, you are but my last to second resort. Last is no one but your friend, whom I shall seek, thou being not able to fulfill my end. I shall not lie to thee, thou knowing all knows well about me taking resort with other friends of yours too. I shall not keep you long, for you have other prayers to listen to. Unlike thy time, days of present have become challenging. Like thy testing times, near are mine too, though I have not the courage you had. A test of language, thy knows the best. Bless this sinner once, for he can pass the test, lest he fall short in preparation. Help me then in this occurrence. I'm afraid, and thereupon I put my trust in you. साली, अपनी जिंदगी की ट्रेजेडी में भी इतनी कॉमेडी है ना कि पता ही नहीं चलता कि आंसू रोकर निकालूं या हंसकर। मतलब इंग्लिश मेरा वीक था, लेकिन 9वीं तक टीचर ग्रेसिंग देकर पास भी कर देते थे। लेकिन 10th की प्रीलिम्स की इंग्लिश की एग्जाम में जब जीसस जी से मांगा था, इतिहास इस बात का गवाह है कि मैं अंग्रेजी में फेल हुआ था। सर, अब तो अल्लाह ने। मैं तुमको यहाँ पर अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा हूँ और तुम सबको मजा आ रहा है। सर, घोर कलयुग है। ओके चलो चुप। अब वैसे भी कम टाइम रह गया है, तो मैं स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन जैसा कि अपनी ज्योतिषी ने कहा, मुझे भी कुन फायकुन और मौला मेरे ले ले मेरी जान का रंग चढ़ा, और मैं सीधा अल्लाह के पास पहुँच गया और वहाँ जाकर कहा, महताब है तू, आफताब है तू, आसमां से बरसती बूंद है तू, दरिया में उछलता कूदता है तू, ज़मी है तू, आसमां है तू, पेड़ के पत्तों को हिलाकर जो गुजर जाता है वो है तू,
सांस लेता हूँ तो तू, सांस छोड़ू वो भी तू, ये मुस्कुराया मैं वो भी तो तू ही है। बस एक शिकायत है आप सबसे, माँ बाप नहीं दिए ठीक, दोस्त यार भी नहीं दिए वो भी ठीक, पर एक खास बात तो दे ही सकते थे ना। क्या मतलब एक चुटकी तो बजानी थी या सिर्फ एक उंगली उठानी थी, बन जाती बात। पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, ना ही गाने बजाने में और ना ही नाचने में, अरे बोलने में भी कहाँ अच्छा हूँ। क्यों किया ऐसा मेरे साथ, क्यों? खैर, आखिर मैं आया हूँ आपके पास, माफ करना लेकिन आखिरी उम्मीद तो नहीं हो आप। कमबख्त दुनिया वालों ने और भी रास्ते बता रखे हैं, लेकिन अब नहीं जाऊंगा कहीं। इस बार भरोसा जो टूटा वो टूटा, नाजुक सा है, तोड़ मत देना। सिर्फ 10वीं की परीक्षा पास करा देना बस। माँ बाप नहीं, दोस्त नहीं, जो टैलेंटेड नहीं, किसी में अच्छा नहीं, चुप, मदद के लिए भगवान भी नहीं, और जीने की वजह भी। चुप! सर आप 10th में फेल हुए थे? हाँ, ऊपर वाले रखवालों ने इस नीचे वाले मतवाले के पैरों में छाले देकर कांटों भरे रास्तों पर चलाया है। भाई बड़ा धोखा हुआ है। क्या कर सकते हैं। खैर, मेन बात और तेरे सवाल का जवाब अब आएगा। भगवान बदले, देवताओं से काम नहीं हुआ तो देवियों की शरण में भी गया, सब कुछ कर कर देख लिया, और अब किसी के भी शरण में जाने की इच्छा नहीं थी। और तभी ये लो एक और बेचारा, दुनिया का मारा। रो लेना चाहिए। रो लेना चाहिए भाई। इट लाइटन्स योर हार्ट। गिले शिकवे कुछ कम नहीं होंगे, पर खलीस में थोड़ा आराम मिलेगा। बट वाई वेर यू क्राइंग?
जालिम दुनिया या जालिम इंसान? ओके, ना दुनिया ना इंसान, खफा मुझसे है जो करता है जिंदगी देने का एहसान। जिंदगी देने का एहसान? क्या बात है, वाह वाह, मजा आ गया। मतलब अपना मसला सीधा हेड ब्रांच से है ना? सीधा। क्यों? क्यों? ये बहुत लंबी कहानी है, सच में सुननी है? सब कुछ वो, इधर भेजने वाला वो, उठाने वाला भी वो, माँ बाप भाई बहन भी वो, साला दोस्त यार भी वो, पूरी जिंदगी गलतियाँ मत कर कहने वाला भी वो, गलती करने पर सजा देने वाला भी वो, एक वो मैं ही क्यों न बनूं कि उसके नर्क भेजने से पहले उनकी गलतियाँ बताए जो। बस तो मैं अपनी बात कहता गया और वो लेडी सुनती गई और मेरी ट्रेजेडी की कॉमेडी पर हंसती भी गई। मतलब मैंने भी सिर्फ कहने के लिए ही बात कही थी। आई टू न्यू कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला था, लेकिन सॉरी, तेरी ट्रेजेडी पर हंस रही अरे हूँ, पर तू सच में हकदार ही नहीं था। रुक, पहले मेरी बात तो सुन ले। लेकिन तू हकदार ही नहीं था, बिकॉज यू वर आस्किंग, बेगिंग टू बी प्रिसाइज, और आगे भी एक भी दुआ कबूल नहीं होगी अगर ऐसे ही मांगता तो फिर रहा। मैं क्या करूँ? कितने साल का है तू? 15। मतलब दिल तो धड़कता है ना अभी? हाँ, इसलिए तो मैं जिंदा हूँ। जिंदा है, दिल धड़कता है, तो ऐसे रो कर गिड़गिड़ा कर क्यों? आशिक की तरह मोहब्बत से मांग। पर मैंने पूरी शिद्दत से ही मांगा था। लेकिन उस शिद्दत में इश्क नहीं है, तो ऐसी शिद्दत से मांगना क्या कहलाएगा? लव कॉन्कर्स ऑल माय फ्रेंड, एंड योर प्रॉब्लम इज विथ ऑल, सो लव इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। आप रोज ऐसे मिक्स भाषा में ही बात करते हो? नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट ओनली फॉर यू। पर मुझे अभी भी ठीक से पता नहीं चला। ओके, तो तुम मुझे ऐसे इंसान के बारे में बता जिसको बिना सोचे तेरा दिन न गुजरता हो, जिस पर तुझे पूरा भरोसा हो, जो तुझे पसंद हो, जिसने तुझे कभी भी धोखा न दिया हो। नहीं, ऐश्वर्या राय नहीं यार, तू समझ नहीं रहा जो मैं कहना चाहती हूँ। पर तो और कोई है ही नहीं फिर। नहीं, उदास मत हो। मेरे कहने की बॉटम लाइन यह है कि तू भगवान से प्यार कर ले, आशिक बन जा, दास मत बन। बिकॉज गॉड्स वांट्स दैट, उन्हें भी तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। तो अगर मैं आशिक बन जाऊं तो फिर मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। एक मिनट, तो कौन से भगवान का आशिक बनूं? जो तुझे पसंद हो। और वैसे भी भगवान इंसान के मुकाबले काफ़ी ओपन माइंडेड है, और वैसे भी आखिर में तो हर एक के पास तेरी बात और प्यार की सौगात पहुंच ही जाएगी। सो डोंट वरी। एकोहम द्वितीयो नास्ति। तू भगवान से प्यार कर ले,
आशिक बन जा, दास मत बन। बिकॉज गॉड्स वांट्स दैट। उन्हें भी तुम्हारे प्यार की जरूरत है। पता है तुझे कि मैं हूँ हर कहीं, पर साले ढूंढता कहीं भी नहीं। तमन्ना हर एक पूरी होती है, एक बार शिद्दत से मांग तो सही। दिल में नफरत के फूल से नहीं, मोहब्बत की तलवार से सुराख करना होगा। हार कर भी खुशी से नाचना होगा, शिद्दत में प्यार का नशा मिलाना होगा। भीख में नहीं मिलूंगा तुझे, भीख में नहीं मिलूंगा तुझे, आशिक की तरह मनाना होगा मुझे। उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता। जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता।